Dear students, I am going to discuss with you the RUnif function, and I hope that you are excited about it. क्योंकि आपने जब R by norm किया तो आपने देखा कि कितना enjoyable था वो, क्योंकि आप वो जो रैंडम नंबर जनरेट करते हैं उसके साथ फिर आप उसका जब ग्राफ बनाते हैं, स्पेशली अगर आप ग्राफ बनाएं तो देन इट रियली इट्स वेरी एक्साइटिंग. So let me show you what is the RUnif function. वही बात है कि जिस तरह R binorm या R norm जो आप इसके बाद करेंगे for the normal distribution या और भी कोई, यहाँ पे भी वही चीज़ है that if you want to generate random realizations of any particular uniform distribution, you will use RUNIF. So, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा हुआ है RUNIF, that's the function. Then you open the parenthesis. Then you put the number of random numbers that you would like to generate. तो अगर आप 10 लिख रहे हैं n equal to 10, तो जाहिर है कि फिर वो आपको 10 दे देगा और उसके बाद आप अपनी जो डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिमम वैल्यू जो है वो लिख दें, जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी है वो आप लिख दें. मैंने यहाँ -3 रखा हुआ है. अच्छा, अब इसमें ये नोट ज़रूर कर लें कि आप अगर ये 10 वाला एक दफ़ा रन करते हैं तो जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे दे विल नॉट बी रिपीटेड. अगली बार दोबारा करेंगे तो यू विल गेट something different. You see, because it is a random process, so आने ही नहीं चाहिए. वही वाले अगर दोबारा आ गए तो then something is wrong, right? चलिए, let's go to our studio and let's see what we get. So I have this code here, exactly the same code, and I'm going to run it for you. तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आ गए हैं नंबर और इसने काफ़ी ज़्यादा उसके डेसिमल पॉइंट रखे हुए हैं, लेकिन मैं आपके लिए आई जस्ट रीड अप टू 2 decimal and as I say it, I will round them. -1.23, -1.79, 0.03 and so on. बाकी तो आप खुद ही पढ़ लीजिएगा. अब अगर मैं इसको दोबारा रन करूं, ये देखिए वो वही वाला लिखा हुआ है दोबारा भी, लेकिन जो अभी रिजल्ट आया है, जैसा कि मैंने अभी कहा, वही रिजल्ट नहीं आना चाहिए. लेट्स सी, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रन एंड देयर यू आर. आपने देखा कि काफ़ी फ़र्क है और होना ही है. आप उसको जितनी दफ़ा भी करें फ़र्क आंसर आपको मिलेंगे. वाई डोंट आई try to generate 100 random numbers? Okay, let me click on run. ये लें. Within a split second, you get 100. ये जो आखिरी लाइन यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको 96 नंबर दिख रहा है और आप ये काफ़ी पहले सीख चुके हैं कि जो ये नंबर होता है वो पहली वैल्यू जो उसके अगेंस्ट होती है उसका सीरियल नंबर होता है. So this one which I have highlighted, that is the 96th random number जो कि अभी जनरेट हुए हैं उनमें से. और उसके बाद the next one is 97th, then we have the 98th, 99th and 100th. तो अभी मैंने 100 ही जनरेट मैंने किए थे और ये 100 आपके सामने. If I want to have 1000, तो क्या वो कर देगा कि नहीं करेगा? आई एम गोइंग टू रन. ओके, मैंने रन कर दिया और ये देखें 997 लिखा हुआ है, यानी दिस नंबर इज द 997th रैंडम नंबर. उसके बाद 998th, 999th and 1000th.
ओके, ये आप कहेंगे कि ये करे जा रहे हैं, फ़ायदा क्या हो रहा है इस सारे का? फ़ायदे और जो हैं वो तो बाद में सोचिएगा। अभी तो मैं आपको इन नंबरों से हिस्टोग्राम बना के दिखाती हूँ। क्योंकि देखें, अब जो नंबर आए हैं तो उसी तरह है ना, जैसे कोई डेटा है आपके पास, तो डेटा का हिस्टोग्राम तो आप बनाते हैं। तो लेट्स डू दैट। अब कैसे करूँ मैं? एग्ज़ैक्टली इन नंबरों का तो नहीं करूँगी, दोबारा से नए वाले जो जनरेट होंगे, उनका हिस्टोग्राम बन जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ? HIST, जो कि हिस्टोग्राम का वो होता है फंक्शन, और उसके बाद पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद ये जो आर यूनिफ हमारा जो फंक्शन पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उसको उसके अंदर डाल दिया। तो ये देखिए, RUNIF, n इज इक्वल टू 1000, मिन एंड मैक्स, वही जो। ऑल राइट, आई एम गोइंग टू रन। अब ये देखते हैं कि क्या अगर मैं पहले ये रो नंबर 8 को रन करूं और फिर 9 करूं तो करेगा, या सीधा 9 ही कर दूं तो भी कर देगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स, यू शुड जस्ट क्लिक ऑन रो नंबर 9, यहाँ मेरे हिसाब से, इसलिए कि वो सारा प्रोसेस होगा और उसका साथ ही हिस्टोग्राम बन जाएगा। सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रन। देयर यू आर। देखा आपने? विद इन अ स्प्लिट सेकेंड यू गेट द हिस्टोग्राम। अब आप थोड़ा सा, आपको सोचना चाहिए कि क्या ये हिस्टोग्राम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह अक्सर होते हैं, ऊपर जाता है नीचे आता है, तो क्या ये उस तरह का है? ऑब्वियसली उस तरह का नहीं है। बट स्टूडेंट्स, for goodness sake, how on earth can we expect this one to be going upward and coming down? वो तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए कि दिस इज आर यूनिफ। ये जो जो कुछ हमारे सामने है ना, ये फ्लक्चुएशन है अबाउट अ हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? अब ये जो फ्लक्चुएशन है, दिस इज उसी हॉरिजॉन्टल लाइन से थोड़ा सा ऊपर नीचे। अभी आप कहेंगे कि मगर कुछ हॉरिजॉन्टल तो नहीं है ना, तो भैया आप अपने नंबर बढ़ा लीजिए। व्हाई डोंट यू जनरेट 10,000 रैंडम नंबर्स और 100,000? आपने तो सिर्फ 1,000 किए, तो फिर वो 1,000 इज नॉट infinite. It's not all possible random numbers that you could have generated. So I'm going to do for you the histogram of 10,000 random numbers drawn from that uniform distribution, which goes from -3 up to 3. तो चाहे वो 10,000 हों, चाहे वो 100,000 या कितने भी हों, उनमें से कोई भी नंबर स्टूडेंट्स ना -3 से कम होगा, ना 3 से बड़ा होगा। So let's do it. I'm clicking on run. Isn't that wonderful? अब आपको कन्विक्शन हुई जो मैंने आपसे पहले कहा था? Is it not much more like a uniform distribution? Almost horizontal? I'm sure you must be agreeing now with that which I'm saying. But let me do one last one for now. And after that, it's up to you what you would like to do. अब मैं क्या कर रही हूँ? It is 100,000. देखते हैं कि ये जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हिस्टोग्राम में है, क्या 10,000 की जगह 100,000 करूं तो वो और स्मूथ होता है? ओके,
ये मैं अब रन करने लगी हूँ. Run. And there you are. Isn't that wonderful? Okay, this is it. And now I leave it to you to do it and to enjoy. That's it.